3 नवंबर 2022 के दिन एक फिल्म का टीजर रिलीज किया जाता है जो बहुत ही इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक कहानी का था। ये कहानी है इंडिया के केरल राज्य की कुछ ऐसी लड़कियों की जो अपने लाइफ में नर्स बनकर लोगों को सर्व करना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उन्हें फंसाकर ISI का आतंकी बना दिया जाता है। इस टीजर की शुरुआत एक बुर्का पहने एक ऐसी लड़की से होती है जो कहती है, मेरा नाम शालिनी उनकृष्णन था, मैं नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन अब मैं फातिमा बा हूँ, एक ISI टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसी 32,000 लड़कियाँ कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तानों में दफन हो चुकी हैं, यानी वो मर चुकी हैं। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस गेम चल रहा है केरला में, और वो भी सबके सामने खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है 32,000 लड़कियों की कहानी, ये है द केरला स्टोरी। इसके बाद इस फिल्म के ट्रेलर में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे एक हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाया जाता है और मौलवी कहता है कि उन्हें करीब लाओ, उन्हें खानदान से दूर करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ और जरूरत पड़े तो बच्चे पैदा करो और जल्द से जल्द उन्हें अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर कर दो। खानदान से जुदा करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। ये फिल्म आने के बाद केरला पर अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या सच में केरल की 32,000 हिंदू और क्रिश्चियंस लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, और क्या ये स्टोरी सच्ची है या फिर नहीं? आखिर वो 3 लड़कियां कौन हैं जिनके आधार पर केरला स्टोरी की कहानी को सच्चा बताया जा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब अभी तक कुछ नहीं मिला है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ये है निमिषा संपत, जो केरला की एक हिंदू लड़की थी लेकिन 2015 में इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है और अपना नाम फातिमा बा रख लेती है, और इसके बाद वो एक मुस्लिम लड़के से निगाह करती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो किसी इस्लामिक कंट्री में जाकर बस जाएंगे, और उन्होंने सीरिया में बसने का प्लान किया। उन्होंने सीरिया में बसने का प्लान इसलिए किया क्योंकि उस टाइम सीरिया में ISIS का प्रोपोगेंडा पूरी दुनिया में फैल चुका था और ISIS का टॉप कमांडर अपने आप को खलीफा और इस्लाम का सबसे बड़ा हितैषी समझता था। तो इन लोगों ने भी यही सोचा कि सीरिया सबसे अच्छी जगह है जहां पर वो अपनी इस्लामिक जीवन को खुलकर जी सकते हैं, और वो दोनों और उनके साथ कई ऐसी लड़कियां सीरिया चली जाती हैं और वहां पर जबरन उन्हें ISIS में शामिल करवा दिया जाता है। लेकिन जब USA और बाकी दूसरी कंट्री ने ISIS का खात्मा करना शुरू किया, तब उसी समय फातिमा का हस्बैंड उसमें मारा जाता है और 2019 में फातिमा और कई सारी उसके जैसी लड़कियां और बच्चों ने खुद को अफगानिस्तान में सरेंडर कर दिया, और आज तक वो सारी लड़कियां अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं और उन्हीं लड़कियों के ऊपर ये कहानी पूरी की पूरी बेस्ड है। और हो सकता है कि अगर ये कहानी सच है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके जैसी और हजारों लड़कियां होंगी जिसके बारे में किसी को अभी तक पता ही नहीं होगा कि आखिर वो कहाँ हैं। लेकिन ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है या नहीं, इसका अभी तक किसी को भी कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर और लीड रोल करने वाली आदा शर्मा का कहना है कि ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के अनुसार 2019 से अब तक लगभग 32,000 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा चुका है। वहीं पर केरल STF ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें 5,000 केसेस के डिटेल थे, जिसमें ये माना गया था कि ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं हैं, बल्कि सिमी के द्वारा यानी स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि बैन हो चुका था और बाद में वही चल के आगे PFI बन गया, और उनका 1995 में ये प्लान था कि इंडिया के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम किया जाए, और वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन एग्जैक्ट सच क्या है ये किसी को नहीं पता, और सच भी तब पता चलेगा जब इसकी पूरी तरीके से जांच होगी। तब तक नफरत फैलाने वालों से दूर रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।